दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जंगली जानवर पूरे जंगल में कोहराम मचाते हैं। यहाँ पर कई बार छोटे मोटे जानवरों का कत्लेआम होता है, पर कभी कभी नौबत तो ये आ जाती है कि भारी भरकम जानवर भी छोटे जानवर का शिकार बन जाता है। जंगल में किस जानवर को किस मोड़ पर अपनी जान गंवानी पड़े कोई नहीं जानता है। आज हम आपको जंगल के कुछ ऐसे ही दरिंदे जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं। दोस्तों जंगल के सबसे भारी भरकम जानवरों में से एक होते हैं हाथी। वैसे तो ये मांसाहारी नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जब ये गुस्सा हो जाते हैं तो दूसरे जानवर पर हमला कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये हाथी इस राइनो पर हमला कर रहा है। पहले तो राइनो हाथी से मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो अपने कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है, जिसके बाद हाथी राइनो को लगातार मारता है। राइनो को जल्द ही समझ में आ गया कि वो हाथी से मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से भाग जाता है। जंगल में कई बार ऐसा होता है कि हाथी भी अपनी जान गंवा बैठते हैं, जैसे कि हाथी के ये बच्चे यहाँ पानी में फंस जाते हैं। मादा हाथी इन बच्चों की मदद करती है ताकि ये बच्चे ऊपर आ सकें, लेकिन यहाँ पानी इतना तेज था कि उसमें हाथी का एक बच्चा बह जाता है। हाथी के बच्चे को बहता हुआ देखकर एक मगरमच्छ हाथी के बच्चे की तरफ आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। शायद ये हाथी के बच्चे के साथ पहली बार हुआ था कि किसी मगरमच्छ ने उस पर हमला किया था, इसीलिए हाथी का ये बच्चा अपनी जान नहीं बचा पाता है और पानी में ही उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो में जैसे ही ये हाथी पानी में उतरता है तो एक मगरमच्छ उसके ऊपर हमला कर देती है, पर यह हाथी उस बच्चे के जैसे नहीं था जो आसानी से मगरमच्छ का शिकार हो गया, बल्कि ये भारी भरकम हाथी था। इसीलिए इस हाथी ने मगरमच्छ को बता दिया कि पानी में होने के बाद भी हाथी हाथी होता है। पहले तो हाथी मगरमच्छ को अपने सूंड से लगातार मारता है और जब लगातार सूंड से पिटने के बाद मगरमच्छ अधमरा हो जाता है तो हाथी मगरमच्छ को अपने पैर से कुचलने लगता है। आपको बता दें कि हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में कोई भी जानवर हाथी के पैर के नीचे आएगा तो उसका मरना निश्चित है। यहाँ ये लेपर्ड झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, तभी कुछ हाइनाज उसके पास आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इनमें से एक हाइना इसके पैर को खींचता है और इसे अंदर की ओर लेकर चला जाता है। उसके बाद हाइना का पूरा झुंड उसके ऊपर बुरी तरीके से टूट पड़ता है। लेपर्ड अपनी जान बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भागेगा तो हाइना उसे दौड़ाकर और ज्यादा मारेंगे। ऐसे में हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ झेलता है। ये हाइनाज लगातार लेपर्ड को नोचते हैं और लेपर्ड भी उनके ऊपर गुर्राता है, लेकिन हाइनाज के ऊपर लेपर्ड के गुर्राने का कोई असर ही नहीं हो रहा है। कुछ देर नोचने के बाद हाइनाज उसे इसी हाल में छोड़ देते हैं। लेपर्ड को जैसे ही मौका मिलता है तो वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि बहुत मुश्किल है कि ये कुछ दिनों तक भी जी पाए। हाइनाज को जब भूख लगती है तो वो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं कि सामने कौन सा जानवर है। उन्हें हर एक जानवर में अपना खाना ही नजर आता है। ऐसे ही ये हाइना खाने की तलाश में पूरे जंगल में भटक रहा था। जल्द ही उसकी नजर मांस खाते हुए दो चीता के ऊपर पड़ती है। जिस तरह से हाइनाज अपने शिकार पर हमला करते हैं, उसी तरह से ये दूसरे के शिकार को हड़पने में भी माहिर होते हैं। हाइना जैसे ही चीतों को मांस खाता हुआ देखता है तो वो अपने भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और शिकार को खाने के लिए तेजी से उस तरफ जाता है। हाइना को करीब आता हुआ देखकर एक चीता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाइना को रोक नहीं पाता है और हाइना शिकार के पास पहुंच जाता है। हाइना जंगल के उन टैलेंटेड शिकारियों में से एक है जो शिकारी जानवर के बीच से भी शिकार को चुरा कर ले जा सकता है। हाइना चीतों के सामने ही शिकार को लेकर जाता है और ये दोनों ही चीता मुंह ताकते रह जाते हैं। यहाँ ये हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए तालाब में आया था, तभी एक भूखा शेर उसे देख लेता है। शेर धीरे धीरे हाथी की तरफ आगे बढ़ता है और फिर जैसे ही ये हाथी पानी पीने के बाद वापस पलटता है तो वो अपने सामने एक खूंखार शेर को देखता है। शेर को अपने सामने देखकर हाथी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शेर दौड़ता है और हाथी के पीठ के ऊपर चढ़कर हाथी का पीठ नोचने लगता है। तभी वहां एक और शेर आ जाता है, जिसके बाद ये शेर तेजी से हाथी को खींचता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये दोनों ही शेर मिलकर हाथी के बच्चे को नोचना शुरू कर देते हैं। हाथी इन दोनों ही शेरों से अपनी जान बचाने में लगा रहता है, लेकिन उसकी एक भी कोशिश सफल नहीं हो पाती है। दोस्तों वैसे तो भेड़ बहुत ही शांत जानवर होते हैं, लेकिन मेल शीप की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है रेम। ये किसी से भी बेवजह भिड़ जाते हैं। भेड़ की ये प्रजाति बहुत ही गुस्सैल होती है। ये जानवरों के साथ साथ इंसानों से भी पंगा ले लेते हैं और अगर इन्हें लड़ने के लिए कोई नहीं मिलता है तो ये अपनी ही प्रजाति की दूसरी भेड़ों से लड़ने में लग जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ हिरन आराम से घूम रहे हैं, तभी एक रेम शिप आती है और सबसे बड़े हिरन पर हमला बोल देती है। लेकिन आज ये हमला भेड़ पर भारी पड़ गया, क्योंकि हिरन लगातार भेड़ पर हमला कर रही है और भेड़ के हमले का जवाब दे रही है। हिरन अपनी बड़ी सींग भेड़ के पेट के नीचे लगा देता है और उसे लगातार दौड़ाने लगता है, जिस वजह से रेम शिप को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। दोस्तों जंगल में अक्सर चीता और इम्पाला के बीच लड़ाई देखने को मिलती है। अगर जंगल के दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी का नाम लिया जाए तो उसमें चीता का नाम जरूर आएगा, लेकिन आज इस शातिर चीता को एक इम्पाला ने हरा दिया। इम्पाला ने यह काम अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से किया। दरअसल जैसे ही ये चीता इम्पाला को देखता है तो उसका शिकार करने के लिए उसके तरफ आता है। इम्पाला भी खुद को बचाने के लिए भागती है, लेकिन वो चीता के रफ्तार के आगे फीकी पड़ जाती है और फिर चीता उसके गर्दन पर हमला कर देता है। इम्पाला को जमीन पर पड़ा
पड़ा हुआ देखकर चीता के बच्चे भी उसे खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जब मादा चीता ये देखती है कि इम्पाला के अंदर किसी भी तरह की हरकत नहीं है तो वो अपने बच्चों को इम्पाला को खाने के लिए कहती है। फिर जैसे ही चीता के बच्चे इम्पाला को खाना शुरू करते हैं तो इम्पाला एकदम से खड़ी हो जाती है और वहां से तेजी से भागने लगती है। इम्पाला के दिमाग के आगे चीता की ताकत फेल हो जाती है। दोस्तों, आप जो इस छोटे से हरे जानवर को देख रहे हैं इसका नाम है मेंटिस। इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा सांप पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन जरा यहाँ देखिए कैसे ये मेंटिस और छिपकली एक दूसरे के आमने सामने है। ये छिपकली मेंटिस को खाने के लिए जैसे ही अपना बड़ा सा मुंह खोलती है तो मेंटिस अपने आगे के दोनों पैरों से छिपकली के ऊपर हमला कर देता है और छिपकली के मुंह को खाने लगता है। छिपकली अपने गर्दन को तेजी से झटकती है जिसके बाद मेंटिस दूर हट जाता है। लेकिन मेंटिस एक बार फिर से छिपकली के ऊपर हमला करता है और इस बार का हमला छिपकली के गर्दन को तोड़ देता है। इतनी बड़ी छिपकली को मारने के बाद मेंटिस धीरे धीरे छिपकली को खाने लगता है।